तीन बात समझना है, तीन काम करना है। नंबर 1 दीन भाव, नंबर 2 रूप ध्यान, नंबर 3 श्यामा श्याम का नाम गुण लीलाद संकीर्तन। तो एक तो आप लोग करते हैं, इन तीन में से एक करते हैं आप लोग, श्यामा श्याम नाम गुण लीलाद कीर्तन, किंतु दो नहीं करते। उन दोनों के बिना केवल कीर्तन करना रसना से ऐसा ही है जैसे प्राणहीन शरीर मुर्दा। तो दीनता जितनी अधिक होगी उतने हम भगवान के समीप पहुंचेंगे। ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। आप लोग सोचते हैं आंसू नहीं आते, कीर्तन करते हैं। आंसू के बिना कीर्तन नहीं है। तोता रटंत है वो तो। जहां मन रहेगा उसी का फल भगवान देते हैं। इंद्रियों का वर्क तो भगवान नोट ही नहीं करते। तो दीनता, नम्रता, ये सबसे पहला काम, पहला अध्याय भक्ति के विषय में। एक फकीर था अरब देश में, तो वो मूर्ति के सामने भिक्षा मांगता था। लोगों ने पूछा कि तुम मूर्ति के आगे क्यों भीख मांगते हो? मैं भूखा हूं, 2 रोटी दे दो। उसने कहा मैं इसलिए मांगता हूं कि मुझे अभ्यास हो जाए तो संसार के सामने जब मांगू और कोई न दे तो बुरा न लगे। तो दीनता सबसे पहली, रूप ध्यान नंबर 2। भगवान को सामने खड़ा करो मन से, अब कीर्तन करो। जितनी दीनता बढ़ेगी उतने भगवान के पास जाओगे। जितना मन भगवान का रूप ध्यान करेगा उतना ही भगवान के पास जाओगे। भगवान तुम्हारे पास आएंगे। भगवान के क्षेत्र में चलने वाले को तो सबसे नीचा समझना चाहिए अपने को। हमसे सब अच्छे हैं, ऐसी भावना हो। सब ही मान प्रद आपू अमानी, सबको सम्मान दे, सम्मान की भावना रखे, अपने को सम्मान की भावना में न लाओ। ऐसी दीनता लाओ। सबसे पीछे बैठने की भावना लाओ। सबसे आगे बैठे लोग देखें हम लीडर हैं, हम करोड़पति हैं। क्या सोच रहे हो? ऐसा नहीं सोचो। सबसे नीचे की भावना रखो और सब में श्री कृष्ण है, ये वेद कहता है चैलेंज के साथ। ये रियलाइज करो। किसी में हीन भावना, निंदा की भावना, अपमान की भावना, द्वेष की भावना ना आने पाए, नहीं तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे और गुरु तो और भी अधिक दुखी होगा।
कि हमने इतनी सरफोड़ी की, इतना समझाया, और फिर भी ये मन में राग द्वेष, यही दो तो दुश्मन है। संसार में अटैचमेंट या द्वेष, अनुकूल भाव से या प्रतिकूल भाव से चिंतन किया, बस मन गया उसी में, गंदा हुआ। और मन को शुद्ध करना है, ये और गंदा करेंगे आप तो फिर साधना कहाँ कर रहे हैं आप तो गंदे कपड़े में और गंदगी डाल रहे हैं। गंदे कपड़े को शुद्ध पानी में धोना पड़ेगा, और शुद्ध पानी माने मन को भगवान में और संत में, गुरु में लगाना होगा। ये दोनों शुद्ध है, इससे मन शुद्ध होगा। अगर मन में किसी के प्रति दुर्भावना किया, वो निंदनीय है, लेकिन तुम मत सोचो निंदनीय के प्रति भी निंदनीय की भावना न हो, क्योंकि तुम्हारा मन गंदा होगा, वो तो निंदनीय रहेगा। एक आदमी डाकू है, दुराचारी है, आप उसके दुराचार का चिंतन करते हैं तो मन में दुराचार भरेगा और गंदा होगा मन। तो आपको भगवान की प्राप्ति का आप कैसे लक्ष्य रखेंगे? इसलिए कोई सीट की कामना या पूजा की, अहंकार की, प्रतिष्ठा की, दुनिया हमको अच्छी कहे, लीडरी जिसे कहते हैं, ये सब भावना बिल्कुल छोड़ दो। जितना अधिक नीच भावना करोगे अपने में, उतने तुम गुरु हो, भगवान के प्रिय बनोगे। ये याद कर लो सबक, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। अन्यथा ये माया बड़ी खतरनाक है। जहां लोक रंजन की बुद्धि आई तो बड़े बड़े योगीश्वरों का पतन हो गया। लोग हमें अच्छा कहें, हमारी पूजा हो, ये नेतागिरी जो है संसार में तो ठीक है, सब अपना उनका लक्ष्य ही दूसरा है, लेकिन जो ईश्वर की ओर चल रहा है उसको अगर वही करेगा तो फिर उसका लक्ष्य कहाँ रहा। इसलिए रूप ध्यान, अपने मन से रूप ध्यान बना लो और रो कर पुकारो। तो ये रो कर पुकारो जो मेन साधना है, ये दीनता से होगी, बिना दीनता के वो नहीं होगी। तो इसलिए ये सोचो, आज हमने सोते समय, आज हमने कहाँ अहंकार किया, कहाँ हमने आज प्रतिष्ठा की भावना बनाई मन में। इस मूर्ख मन ने हमको अनंत जन्म में 84 लाख में घुमाया और फिर वही कर रहा है। इसलिए दीनता, नम्रता, सहनशीलता ये अलौकिक गुण है। निंदनीय को तो तुलसीदास कहते हैं आंगन कुटी छवाए। आंगन में उसकी कुटी बनवा दो, रोज निंदा करें और तुम अभ्यास करो कि बुरा नहीं मानेंगे। क्यों बुरा मानते हो? माया के अंदर में हो तुम, हाँ। और माया का काम क्या है जानते हो? हाँ, क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब माया के अवगुण है। हाँ, वो सब तुम्हारे अंदर है। बोलो ईमानदारी से, हाँ है। तो कोई बुराई इन्हीं शब्दों में तो करेगा। तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम लोभी हो, तुम बदमाश हो, तुम गुंडे हो, यही तो कहेगा। हाँ, तो ठीक तो है, ये तो है ही है। हम दिन रात और करते क्या है? हम महापुरुष ने क्या हम तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर है?
नहीं है। तो उसी प्रकार हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, कोई बुराई करता है, वो हमारा हितैषी है, हमारे अवगुण बता रहा है कि ये तुम हो, ठीक करो इसको। इसलिए कभी भी किसी के प्रति भी दुर्भावना न हो और अपने प्रति सदा दुर्भावना हो। मैं अधम हूँ, पतित हूँ, गुनहगार हूँ। भगवान के कीर्तन में भी आंसू नहीं बहाता। सब जगह भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, ये मैं नहीं मानता, नास्तिक हूं मैं। ऐसी फीलिंग, ऐसा रियलाइजेशन बार बार करो, बार बार करो, तब फिर देखो कि दिन प्रतिदिन तुम्हारी कितनी उन्नति होती है। इसलिए अहंकार घोर शत्रु है, उससे बचो और साधना करो। फिर देखो कृपालु बार बार बिना बुलाए आएंगे और आपको सेवा करेंगे। सबसे बड़ी बात, जो अंदर गड़बड़ी आप लोगों ने पैदा कर ली है उसको निकाल दें। जिसके प्रति दुर्भावना हो गई है उससे क्षमा मांगे, उसके पास जाएं, उससे मधुर व्यवहार करें, ऐसा व्यवहार करें वो झुक जाए। ये विशेषता होनी चाहिए, इसका अभ्यास करना है।